बुला लाओ। हमने सोचा संत ही शांत कर सकता है और कौन शांत करेगा। आग जो लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, और साधु न होते जगत में तो जरी मरता संसार, जरी मरता संसार। 10 मिनट मैंने सत्संग सुनाया, ऐसा समता का सुनाया कि थोड़ा सा शांति आ गई। बात को फोन आया कि आधा तो सुधर गए, तो हमने कहा ज्यादा सुधार देंगे तो साधु हो जाएंगे, आधा ही ठीक। अपने स्वभाव को सरल बनाओ, मधुर बनाओ, साथ साथ में शराब पीने की आदत को छोड़ दो। तुम चाहे रामपंथी हो, कृष्णपंथी हो, कबीरपंथी हो, लेकिन मांस, मछली, अंडा, शराब, तुम कोई पंथी नहीं हो, मुर्गापंथी हो, तो भी क्षमा करना, छोड़ देना, मत पीना शराब। लोग कहते हैं मैं शराब पीता हूं, लेकिन मैं कहता हूं शराब तुम नहीं पीते हो। भाइयों और बहनों, ये शराब तुमको पी जाती है, तुम्हारा धन भी पी जाती है, जमीन पी जाती है, वैभव पी जाती, इज्जत पी जाती है। इसलिए ऐसी शराब को कभी मत पी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। पुलिस कर्मियों को आशीर्वाद है कि ड्यूटी की ड्यूटी और सत्संग का सत्संग, आम की आम, गुठलियों के दाम, ड्यूटी की ड्यूटी और प्रोग्राम। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। ए फकीरों की प्याली को पी ले जरा, गाइए, दोहराइए। ए फकीरों की प्याली को पी ले जरा, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। जितने लोग नहीं डूबे हैं आज तक कुओं के गहरे पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्रों के लहराते पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के चौड़े पानी में, उससे कहीं लाखों गुना ज्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। मैं पतियों से कहूंगा, विवाह जब करो तो अपनी पत्नी से वादा कर लो कि मैं शराब पीऊंगा। शादी करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो, तो शायद तुमको कोई पत्नी नहीं मिलेगी। लेकिन जब तक विवाह नहीं होता ना, इस संसार में धोखा बहुत है। जब तक विवाह नहीं होता है तो जमाई जी बड़ी जमावट से रहता है, ऐसा बिल्कुल लगता है कोई स्वर्गलोक से देवता उतर आया है। बैठता भी है तो संभल के लगता है बहुत सीधा सरल है, राम भगवान अवतार फिर से लिए हैं। और जब शादी हो गई तो पता चला कुंभकर्ण है, सोकर जागता ही है। एक विद्यार्थी पढ़ रहा था तो मैंने कहा किस क्लास में हो? बोले 10 में। तो हमने कहा बहुत उम्र हो गई 10 में हो। बोले 10 में 3 बार फेल हुआ हूं। तो मैंने कहा छोड़ दो। बोले पढ़ाई का सवाल ही नहीं। तो हमने कहा किसका सवाल है? बोले सवाल शादी का है। तो हमने कहा इससे क्या मतलब शादी का? बोले जो शादी देखने के लिए आता है तो उसको हम बता देते हैं कि पढ़ रहे हैं। मेरे पिताजी कहते हैं कॉलेज में जा रहा है।
और जिस दिन शादी हो जाएगी उसी दिन बंद कर दूंगा। अब तुम अपने सास ससुर को भी धोखा देने पर तुले हो कि सास ससुर भी सोच रहे हैं बच्चा पढ़ रहा है, कुछ उम्मीद लेकर आगे नौकरी पा जाएगा। तुम केवल अपनी पत्नी को पाने के लिए झूठ मूठ स्कूल जा रहे हो। ऐसे धोखा मत दो। मैंने सुना है एक नवयुवक अपना विवाह ढूंढ रहा था। आजकल लोग स्वयं का विवाह स्वयं ढूंढते हैं, बहुत मजेदार लोग हैं। मेरे बचपन में तो पिताजी विवाह ढूंढते थे लोगों के, अब तो लोग खुद ही ढूंढ लेते हैं। पिताजी को शायद लेट हो जाए तो इसलिए जल्दी कर लेते हैं। ढूंढ रहा था, उसको कोई मनपसंद की स्त्री नहीं मिली, कोई लड़की नहीं मिली। धीरे धीरे उम्र उसकी 30-32 साल हो गई। किसी दिन मंदिर में गया पुजारी, और मंदिर में जाकर के भगवान के सामने बोला, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देव देव। आंखें मूंद कर बोला, और फिर जब आंखें खोला तो देखा एक लड़की खड़ी है वहां पर। उस लड़की से पूछा, तू कैसे? कहा, तुम कैसे? हम तो शादी के लिए आए। तो लड़की ने कहा, हम भी शादी के लिए आए। बोले, किसने भेजा? बोले, तुमेव माता च पिता तुमेव। इस मंत्र में प्रभाव है। उस लड़की की उम्र भी 30-32 साल हो गई, उसके भी मनपसंद कोई पति नहीं मिला। तो उस लड़के ने कहा कि मुझे तुम पसंद हो। लड़की ने कहा, मुझको तुम पसंद हो। तो सामाजिक नियम से विवाह करोगे कि मंदिर में फेरे लगाकर करोगे? बोले, सामाजिक नियम में देर लगेगी, मंदिर में जल्दी करो, चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह। तो उस लड़की ने कहा कि विवाह के पहले जो भी तय होना है तय हो जाए, बात को कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए। बात को पति पत्नी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कले कलेश ना हो, प्रेम से रहो। तो जो भी कहना सुनना है पहले ही कहो, सुनो। तो पति ने कहा, मुझको कुछ भी नहीं कहना सुनना है, न कहना है न सुनना है, अभी भी नहीं और कभी भी नहीं। कभी भी कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा, ना मैं कहूंगा न तेरी सुनूंगा, पति ने कहा। तो पत्नी ने कहा, मुझे कहना है एक बात, अभी कह देती हूं, बात को कोई शिकायत नहीं। तो जो पति बनने वाला है ना, बड़ी उत्सुकता से बोला, कहो क्या कहना है। तो उस स्त्री ने कहा, लड़की ने कहा कि देखो